Hello everyone. Students, today in this session we will discuss other pages of your chapter number 11, area and its boundary. So let's open your page number 153, my practice time, page number 153. So for other parts you can check your description box also, all the links are there. So let's start from the first one. Look at the table. If you were write to area of each of these, which column would you choose? So basically you have to check the table and just select the suitable unit of it. Okay, आप इसके लिए suitable unit use करेंगे कि आप इसका area कैसे find out करेंगे. Okay, so first one is handkerchief. Okay, handkerchief का area आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके जो हैंकरचीफ है उसका एरिया किस में होना चाहिए? ऑब्वियसली इन स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट इज साड़ी. तो साड़ी आपकी मीटर में होती है, सो इसका एरिया भी किस में होगा? मीटर में. सो जस्ट टिक दिस वन, मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज पेज ऑफ योर बुक. आपके जो बुक का पेज है इसकी अगर आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? सो आपका जो पेज है वो सेंटीमीटर्स में होते हैं, सो जस्ट टिक इन सेंटीमीटर. नेक्स्ट वन इज स्कूल लैंड. ओके, स्कूल लैंड जो है आपका, ये आपका होता है मीटर्स में. ओके, सो आप इसका जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये किस में आएगा? दैट इज ऑल्सो इन मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज टोटल लैंड ऑफ अ सिटी. सो सिटी तो आपके किलोमीटर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपके कुछ मीटर में तो सिटीज़ नहीं बनती हैं, किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं. सो इसका जो आपका जो एरिया आएगा ये आएगा किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज डोर ऑफ योर क्लासरूम. सो आपके क्लासरूम का जो डोर है इसका अगर आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये किस में आएगा? सो एज आंसर जस्ट टिक हियर इन मीटर स्क्वायर. चेयर सेट्स, जो चेयर सीट्स, जो आपकी चेयर की सीट्स होती हैं, ओके, उसका एरिया किस में फाइंड आउट करेंगे? सेंटीमीटर में. ब्लैक बोर्ड मीटर. ओके, इंडियन फ्लैग, इंडिया का जो फ्लैग है इसको आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? दैट इज इन मीटर. अगर आपके बड़े फ्लैग्स की हम बात करें तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे हम मीटर्स में. नेक्स्ट इज लैंड ओवर विच आ रिवर फ्लो. अगर आप एक रिवर कितने लैंड में फ्लो कर रही है, अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो तो रिवर आपके कुछ सेंटीमीटर से मीटर में फ्लो तो नहीं करती हैं, सो जस्ट टिक हियर किलोमीटर. ओके, आपको किलोमीटर के मिलियन, आपके जो थाउजेंड्स हंड्रेड्स किलोमीटर का एरिया कवर करती हैं आपकी जो रिवर्स होती हैं, सो दैट इज किलोमीटर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी. ड्रॉ स्क्वायर ऑफ 9 सेंटीमीटर. आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का. क्लियर? सो आपको क्या करना है? 1 सेंटीमीटर के, क्लियर, 9 बॉक्सेस बनाने हैं. ओके, लाइक दैट. क्लियर? सो आपका ऐसे 9 बॉक्सेस बनाने हैं. 9 स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स आपको ऐसे 9 बॉक्सेस बनाने हैं जिनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो एंड विड्थ भी 1 सेंटीमीटर. ओके, सो टोटल जो आपका आएगा, इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर एंड टोटल आपकी जो लेंथ हो जाएगी यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर. स्क्वायर शेप है, सो लेंथ एंड विड्थ दोनों सेम होगी. 3/3 का आपका बन जाएगा. क्लियर? एंड अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा. सो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ओपन योर नोटबुक. ओके, आप नोटबुक खोलेंगे, नोटबुक में लिखेंगे प्रैक्टिस टाइम. ओके, प्रैक्टिस टाइम पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर बी. ओके, in your notebook just write practice time page number 153 question number B. okay, and उसके बाद इसको solve करेंगे. so as a solution you have to draw a square of 3 centimeter by 3 centimeter. clear? and उसमें आप 1 centimeter के blocks cut करेंगे. so that is your square and name of that square is A. आप इसको A नाम देंगे. नेक्स्ट इज ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल द साइड, राइट बी ऑन इट. अब इसकी डबल साइड का आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है. सो अभी आपकी जो साइड थी 3 थी, 3 का डबल कितना होगा? 3 2 6, यानी कि अब आपको 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ करना है. 6 का आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है. ओके, सो 6 सेंटीमीटर का आप एक दूसरा स्क्वायर बनाएंगे, इसे आप नाम देंगे बी. ओके, तो 6/6 का आप दूसरा स्क्वायर बनाइए और उसको नाम दीजिए बी. नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन इट, सो लेट्स चेक व्हाट इज इट.
द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज, तो जो आपका पहला स्क्वायर है ये 3/3 का है। ओके, तो उसकी सारी साइड्स 3 हैं, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? टोटल आपकी 4 साइड्स हैं, सो 4 × 3 दैट इज 4 3 = 12। सो आपका जो पेरीमीटर होगा ये होगा 12 सेंटीमीटर। ओके, 3 के आपके पास 4 साइड्स हैं, सो 3 4 = 12, योर पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। Now next is the side of square B. So for B square your side is twice of the square A. आपके A स्क्वायर से डबल आपकी साइड है स्क्वायर B की, तो स्क्वायर A की साइड है 3, तो स्क्वायर B की कितनी होगी? 3 × 2। सो जस्ट राइट हियर 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर। तो आपका जो B वाला स्क्वायर है इसकी एक साइड है 6 सेंटीमीटर की, अनदर 6 6 6, सारी साइड 6 6 की होंगी। सो एज आंसर जस्ट राइट हियर 6। The area of square B. So if your sides are 6 6 6 6, so what's its area? 6 × 6, इसका एरिया होगा 6 × 6, that is 36. So your answer is 36 centimeter square. Next is the area of square B is dash टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। आपका जो एरिया स्क्वायर बी है और एरिया जो स्क्वायर ए है इसमें क्या कंपैरिजन है? सो आपका जो ए वाला है दैट इज 3 3 एंड B1 जो आपका बी स्क्वायर है दैट इज 6 6। सो इट्स एरिया इज 3 3 = 9, आपका इसका एरिया है 9। ओके, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फॉर बी इट्स 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो आपका बी वाले का एरिया है 36 एंड ए स्क्वायर का एरिया है आपका 9। ओके, सो 9 4 आपका होता है 36। ओके, इट मीन्स जो आपका बी स्क्वायर है ये आपका 4 टाइम्स 4 गुना ज़्यादा है स्क्वायर ए से। ओके, कैसे? स्क्वायर ए का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर बी का एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड 36 9 से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, 4 9 = 36। ओके, सो आपका जो स्क्वायर बी है इसका एरिया स्क्वायर ए से 4 टाइम्स ज़्यादा है। नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश सेंटीमीटर। सो आपका जो स्क्वायर बी है इसकी सारी साइड्स 9 जो आपका स्क्वायर बी है इसकी सारी साइड 6 6 है। ओके, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 × 6, 4 6 = 24। ओके, सो आपका आंसर यहाँ पे होगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज 12 एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 24। ओके, सो जो बी है वो ए का डबल है, 12 2 = 24। सो जस्ट राइट हियर 2 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए। स्क्वायर ए का पेरीमीटर है 12, स्क्वायर बी का पेरीमीटर है 24 एंड 24 12 का होता है ट्वाइस, 2 12 = 24। इट मीन्स बी का पेरीमीटर ए स्क्वायर से 2 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, सो एज आंसर जस्ट राइट हियर 12। ओके, 6 36 6 6 = 36 and 4 times and 24 and here just write 2 times. Clear? Now come to the next page and that is the page number 135, thread play. Okay, so यहाँ पे आपको एक प्ले करना है, एक गेम खेलना है एक थ्रेड से। तो उसके लिए आपको चाहिए होगी एक थ्रेड, आपको ये सब एक धागा ले लीजिए। ओके, नाउ जस्ट कट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। आपको जो आपने थ्रेड लिया है उसमें से 15 सेंटीमीटर का थ्रेड कट कर लीजिए। आपके पास सिर्फ 15 सेंटीमीटर का ही थ्रेड होना चाहिए, ना ही उससे छोटा होना चाहिए ना ही उससे बड़ा होना चाहिए। मेक डिफरेंट शेप बाय जॉइनिंग इट्स एंड ऑन द शीट। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल सी एक एक्टिविटी है। आपकी जो थ्रेड है, सपोज दैट ये आपकी थ्रेड है, इसके दोनों एंड को आपको जोड़ना है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनानी है। जस्ट लाइक दैट, आपका ये थ्रेड है, आपने इसको ऐसे करके रखा और इसके एंड को जोड़ दिया। क्लियर? आपने यहाँ से थ्रेड को रखा, इसके एंड को जोड़ दिया, थ्रेड रखा, इसके एंड को जिगजैग करके ऐसे जोड़ दिया। बट कंडीशन इज दैट यू हैव टू टेक ओनली 15 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट थ्रेड। ओके, आपको सिर्फ 15 सेंटीमीटर की थ्रेड लेनी है एंड आफ्टर दैट बाय यूजिंग दैट थ्रेड जस्ट मेक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाने हैं। नेक्स्ट इज विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया। अब आपको फाइंड आउट करना है कि किस शेप का एरिया सबसे बिगेस्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, इट्स अ एग्जाम्पल, आपको एक्टिविटी खुद करनी है, खुद अपने एरिया पेरीमीटर जो भी यहाँ पूछा जा रहा है आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप इससे कैसे करेंगे। ओके, आपको एज इट इज़ ये आंसर अपनी बुक में फिल नहीं करने हैं, आप इसको करेंगे देन चेक करेंगे। सो सपोज दैट मैंने अपनी थ्रेड से कुछ ऐसा एरिया बनाया, 15 सेंटीमीटर की थ्रेड यूज़ करके मैंने ये एरिया कवर किया है या मैंने शेप बनाई है।
सो मेरी जो दूसरी शेप है वो कुछ ऐसी है, तीसरी शेप कुछ ऐसी है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि किस शेप का एरिया सबसे बड़ा है। ओके, सो इसके लिए हमें पहले शेप्स को कुछ नेम देने होंगे। दैट्स माय शेप ए, बी एंड सी। अब मैं अगर इनके एरिया अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, सो आई हैव टू काउंट दी स्क्वायर्स, मुझे स्क्वायर्स काउंट करने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 and 29. Okay, so for it my area is 29 and students जो आपके हाफ से कम फिल हैं इसे हम काउंट नहीं करेंगे, एंड जो आपके हाफ से ज़्यादा हैं जस्ट लाइक दैट इसे हम कंप्लीट 1 काउंट करेंगे। ओके, सो फॉर ए द एरिया इज 29. नाउ जस्ट काउंट इट फॉर बी। ओके, सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Okay, so for B it's 34. Now count it for C. So it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29. So for it's 29. So सबसे बड़ा एरिया किसका है? B. ओके, सो सबसे बड़ा एरिया है B और कितना था? 34. So just write here B 34. Which is the perimeter of this shape? अब इसका पैरीमीटर कितना होगा? सो व्हाट इज द पैरीमीटर? सम ऑफ द बाउंड्री. ओके, एंड बाउंड्री किससे बनी है? 15 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट थ्रेड से. सो इसका पैरीमीटर भी कितना होगा? सिंपल 15 सेंटीमीटर. आपने 15 सेंटीमीटर की थ्रेड यूज़ करी है एंड आपने एक शेप बनाई है, तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो 15 ही तो होगी. सो एज आंसर जस्ट राइट हियर 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज विच शेप हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया हाउ मच. तो आपकी जो शेप सबसे कम एरिया की होगी आप उसे यहाँ पे लिखेंगे, उसका नेम मेंशन करेंगे और वो उसका एरिया कितना है वो भी यहाँ पे लिखेंगे. व्हाट इज़ द पैरीमीटर ऑफ दिस शेप. सो अगेन आप सेम थ्रेड से शेप बना रहे हैं, सेम आपने 15 सेंटीमीटर की थ्रेड यूज़ करके शेप बनाई है, सो उसका पैरीमीटर भी 15 होगा. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि अगर आप सेम पैरीमीटर को लेते हैं, आपका पैरीमीटर सेम है 15 सेंटीमीटर, बट फिर भी आपके जो एरिया हैं उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं. आपका एरिया डिफरेंट हो सकता है पैरीमीटर सेम होने पर भी. ओके, यू कैन मेक अ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल ऑल्सो. आप इस थ्रेड का यूज़ करके ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल कुछ भी बना सकते हैं. ज़रूरी नहीं है आप ज़िगज़ैग शेप बनाएंगे. ओके, now next is page number 156 and our topic is save the birds. There are two beautiful lakes near a village. एक विलेज के पास में दो बहुत ही सुंदर लेक्स हैं. People came for boating and picnic in both the lakes. और दोनों ही लेक्स में आपके लोग आते हैं बोटिंग के लिए और पिकनिक के लिए. The village panchayat is worried that the noise of the boat the birds will stop coming. अब जो पंचायत के लोग हैं वो इस बात से थोड़ा सा परेशान हैं कि जो आपकी बोटिंग हो रही है उसके नॉइज़ से यहाँ पे आपके बर्ड्स आना बंद ना हो जाएं. ओके, द पंचायत वांट मोटर बोट्स इन ओनली वन लेक. अब पंचायत चाहती हैं कि केवल एक लेक में, एक ही आपकी जो लेक है उसमें ही बोटिंग हो. ओके, दूसरी लेक में बोटिंग ना हो. द अदर लेक विल बी सेफ फॉर द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट. और दूसरी जो लेक है उसको सेफ रखा जाए पक्षियों के लिए, उनके घोंसलों के लिए. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ मैनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्राइंग. आपको ये फाइंड आउट करना है कि लेक ए जो है इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट इट्स पैरीमीटर. क्लियर. सो इस लेक का हम पैरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो कोई सी भी शेप नहीं है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, क्लियर, ना ट्राइंगल है, और इसके हमें कोई भी लेंथ गिवन भी नहीं है, तो हम इसकी बाउंड्री को कैसे मेज़र करेंगे? सेम दैट थ्रेड मेथड. आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक थ्रेड. क्लियर. इस
थ्रेड को इसके किसी भी एक पॉइंट पे फिक्स करना है। क्लियर? सपोज दैट आपने इसको यहाँ फिक्स कर लिया, अब आपको उस थ्रेड को इसके ऊपर ओवरलैप करना है, जस्ट लाइक दैट। ओके, सपोज दैट इज़ माई थ्रेड। ओके, अब जब मैंने इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर लिया है, अब ये यहाँ पे एंड हो गई है, फिर अपनी थ्रेड को कट कर दीजिए। क्लियर? अब कट करने के बाद जब आप इस थ्रेड को उठाएंगे, ओके, आपने यहाँ से थ्रेड को मेज़र करना शुरू किया, यहाँ इस पॉइंट पे आपने इसको कट कर दिया, सेम पॉइंट पे। अब आप अपनी थ्रेड को लीजिए, अब आपके पास जो थ्रेड है आप उसे लीजिए, उसको स्ट्रेट करिए। क्लियर? और उसको स्केल के पास रख के मेज़र कीजिए। क्लियर? तो आपको उस थ्रेड की लंबाई मेज़र करनी है, लेंथ मेज़र करनी है। जो थ्रेड की लेंथ होगी वही इसका पेरीमीटर होगा, वही इस लेक की बाउंड्री होगी। ओके, सो जो भी आपकी थ्रेड की लेंथ आती है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ दी लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि बी की लेंथ कितनी है, तो सेम आपको थ्रेड रखनी है, फिर थ्रेड की लेंथ मेज़र करनी है कि कितनी थ्रेड आपकी यूज़ हुई है इसकी बाउंड्री को बनाने में, और यही उसकी बाउंड्री की लेंथ होगी। नेक्स्ट इज हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए। So here you are using your thread, okay, but actually 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपकी जो 1 सेंटीमीटर ड्राइंग है ये 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मीन्स अगर लैंड में आपकी जो लेक है उसका ये पोर्शन, दिस पोर्शन, अगर ये 1 किलोमीटर है, ओके, इन ग्राउंड इफ़ द लेक इज़ 1 किलोमीटर, सो आपकी बुक में इसको 1 सेंटीमीटर से शो किया गया है, क्योंकि आप बुक में 1 किलोमीटर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो 1 किलोमीटर को यहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर से ड्रॉ किया गया है। क्लियर? सो सपोज दैट दिस वन इज़ 1 2 3 4 सेंटीमीटर। आपका बुक में ये 4 पॉइंट समथिंग है, 4 सेंटीमीटर समथिंग है, बट एक्चुअल इन ग्राउंड ये है 4 किलोमीटर। ओके, ग्राउंड में ये 4 किलोमीटर का एरिया कवर कर रही है। क्लियर? सो हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए। सो आपकी लेक ए की, सपोज करो आपने लेक ए को थ्रेड से मेज़र किया, एंड आपकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री आती है 15 सेंटीमीटर की। क्लियर? बट 15 सेंटीमीटर की आपकी बाउंड्री तो होगी नहीं। क्लियर? ये तो आपकी बुक में आपकी 15 सेंटीमीटर आ रही है, बट एक्चुअल में तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। सो आप इसको कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई, सो 15 1 × 15, और ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। क्लियर? अगर आपकी बुक में आपकी लेंथ आ रही है 15 सेंटीमीटर, सो एक्चुअल में वो 15 सेंटीमीटर नहीं है, वो है 15 किलोमीटर। क्लियर? सो जो भी आपकी लेंथ ए की बाउंड्री आएगी आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, बट उसके आगे आ जाएगा किलोमीटर। क्लियर? बिकॉज वो सेंटीमीटर में नहीं है, वो किलोमीटर में है एक्चुअल में। हाउ मैनी किलोमीटर लॉन्ग द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी। तो सेम आप लेक बी के लिए भी करेंगे। सपोज करो जब आपने लेक बी की बाउंड्रीज़ को मेज़र किया तो उसकी जो बाउंड्रीज़ थी वो आई 24 सेंटीमीटर। सो एक्चुअल में वो 24 सेंटीमीटर नहीं है, वो बुक में 24 सेंटीमीटर है, ग्राउंड में वो किलोमीटर है। सो एज अ आंसर यू हैव टू राइट हियर 24 किलोमीटर। क्लियर? तो सबसे पहले आप इसकी बाउंड्री को मेज़र करेंगे थ्रेड से, उसको अपने सेंटीमीटर स्केल से मेज़र करेंगे, देन एज इट इज़ आप उसको यहाँ पे लिखेंगे बट इन किलोमीटर। नेक्स्ट इज अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक ए विल हेल्प मोर बर्ड टू ले देयर एग्स। अब आपकी जिस लेक की बाउंड्री सबसे ज़्यादा होगी, आपके जो बर्ड्स हैं उनको घोंसले बनाने के लिए, उनको अंडे देने के लिए उतनी ही ज़्यादा आपको एरिया मिलेगा। क्लियर? सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स। तो आपको कौन सी लेक को बर्ड्स के लिए रखना चाहिए। विच लेक शुड बी यूज फॉर बोट्स, और कौन सी लेक को आपको बोट के लिए यूज़ करना चाहिए। क्लियर? सो एज यू कैन सी हियर द बाउंड्री ऑफ लेक ए इज़ ग्रेटर। आप जब मेज़र करेंगे आपको तब भी पता लग जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपकी लेक ए है इसकी बाउंड्री ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेक बी। ओके, सो लेक ए को हम रखेंगे लेक ए फॉर बर्ड्स। इसकी बाउंड्री ज़्यादा है, इसमें आपको बर्ड्स को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा अपने अंडे देने के लिए। सो लेक ए को हम रखेंगे बर्ड्स के लिए, एंड लेक बी को हम रखेंगे बोटिंग के लिए, लेक बी फॉर बोट्स। क्लियर? सो एज आंसर यू हैव टू राइट हियर लेक ए फॉर बर्ड्स एंड लेक बी फॉर बोट्स। फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्राइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है लेक बी का। What is its actual area in square kilometer?
सो लेग बी का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो सिंपल हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। जो आपके कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उनको 1 काउंट करेंगे, हाफ या हाफ से ज़्यादा है उसको भी 1 काउंट करेंगे, और जो हाफ से भी कम के एरिया को कवर कर रहे हैं उसे हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दैट इज़ योर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। सो आपके टोटल 26 स्क्वायर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो जस्ट राइट योर 26 सेंटीमीटर। सो 26 सेंटीमीटर तो ये आपका है इन बुक। ओके, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका बुक में एरिया आ रहा है, बट एक्चुअल में कितना है 26 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो एज आंसर जस्ट राइट हियर 26 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमा 26 किलोमीटर स्क्वायर। जो आपके ड्राइंग है इसमें आपका एरिया आ रहा है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एक्चुअल में इसका एरिया है 26 किलोमीटर स्क्वायर। Now come to the next topic and that is King's story and it's your page number 157. The king was very happy with carpenters चीगू एंड अनार। ओके, चीगू एंड अनार दो कारपेंटर्स हैं, उनसे किंग बहुत ही ज़्यादा खुश है। दे हैड मेड अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल बेड फॉर हिम। उन्होंने राजा के लिए एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा बेड बनाया है और राजा से बहुत खुश हैं। सो एज द गिफ्ट किंग वॉन्टेड टू गिव सम लैंड टू चीगू। तो एक गिफ्ट के तरीके से वो उनको चीगू को कुछ ज़मीन देना चाहते हैं एंड सम गोल्ड टू अनार, और अनार को वो गोल्ड देना चाहते हैं। So Chigu take as much land as what comes within 100 meter of wire। तो किंग कहते हैं आप एक 100 मीटर की वायर लो, उससे कितना भी लैंड आप कवर कर सकते हो उतना लैंड आप कवर करो और वो लैंड आपका हो जाएगा। सो चीगू वॉज हैप्पी, चीगू बहुत खुश होते हैं। ही टुक 100 मीटर ऑफ वायर, वो 100 मीटर की वायर लेते हैं और ट्राई करते हैं डिफरेंट रेक्टेंगल्स को। ठीक है, वो रेक्टेंगल बनाते हैं वायर से डिफरेंट टाइप्स के और चेक करते हैं कि किस कंडीशन में मुझे ज़्यादा एरिया मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, हमने जब लास्ट एक्टिविटी करी थी, क्लियर, हमने लास्ट एक्टिविटी में भी देखा था कि हम 15 सेंटीमीटर की थ्रेड से बड़ा और छोटा बहुत सारे डिफरेंट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, आपकी लेंथ 15 सेंटीमीटर ही होगी, पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर ही होगा, बट उससे हम डिफरेंट एरिया कवर कर सकते हैं। सेम यहाँ पर आपके चीगू कर रहे हैं, उनके पास वायर तो 100 ही है बट वो उससे बड़े से बड़ा लैंड कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ही मेड अ 10 मीटर 40 मीटर रेक्टेंगल। उन्होंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी लेंथ 40 थी, ओके, एंड विड्थ 10 थी। क्लियर, सो 40 + 40 80 एंड 10 + 10 100। तो वायर तो 100 ही है। क्लियर, बट दिस टाइम द एरिया इज 40 × 10, ओके, 40 × 10 दैट इज 400, बट एरिया आ रहा था 400 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस कंडीशन में आपका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर लेंथ इंटू विड्थ। नेक्स्ट he next made a 30 मीटर एंड 20 मीटर रेक्टेंगल। अब उन्होंने एक 30 मीटर और 20 मीटर का रेक्टेंगल बनाया। ओके, 30 + 30 60 एंड 20 + 20 40, सो टोटल इज 100। ओके, एंड एरिया इज 30 20s ओके दैट इज 600। सो इस कंडीशन में आपका एरिया आ रहा है 600 मीटर स्क्वायर। पहली कंडीशन में आपका आ रहा था 400 मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट कंडीशन में आपका आ रहा है 600 मीटर स्क्वायर। What is it area? So as an answer just write here 600 meter square. It more than the first rectangle? क्या ये पहले रेक्टेंगल से बड़ा है? So just write here yes also. Yes, ये आपके पहले रेक्टेंगल से बड़ा है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा पहले भी वायर 100 है, अभी भी वायर 100 है, बट पहली कंडीशन में एरिया कम था, अब की कंडीशन में एरिया ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट अदर रेक्टेंगल कैन ही मेड विद 100 मीटर ऑफ वायर? डिस्कस विद ऑफ दिस रेक्टेंगल विच हैव दी बिगेस्ट एरिया। अब इससे वो और कौन कौन से शेप्स आपकी बना सकते हैं? सो उनके पास 100 का वायर है, 100 सेंटीमीटर का, सो वो 45 लेंथ एंड 5 विड्थ का एरिया बना सकते हैं। क्लियर, इस कंडीशन में जो उनका एरिया होगा 45 × 5 वो होगा 225 मीटर स्क्वायर का। क्लियर, ऐसे ही वो डिफरेंट टाइप्स के रेक्टेंगल बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आई वांट दिस पीस ऑफ लैंड इट कवर एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर। अब चीगू जो हैं, चीगू की वाइफ उनको कहती हैं कि आप कहाँ रेक्टेंगल बना रहे हैं, आप इससे एक सर्कल बनाइए।
क्लियर। आप सेम जो आपके पास 100 मीटर की वायर है, आप इसे सर्कल बनाइए और आप जो एरिया कवर होगा वो होगा 800 स्क्वायर मीटर। उस सर्कल से एरिया कवर हो रहा है 800 स्क्वायर मीटर, क्लियर। तो कहते हैं कि ओके, मुझे अब रेक्टेंगुलर पीस नहीं चाहिए, मुझे एक सर्कुलर पीस दे दो, ओके, जो उनके 100 मीटर की वायर कवर कर रही है, क्लियर, एंड द एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर। वाई डिड चीगू नॉट चूज अ रेक्टेंगल, एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन ये है कि चीगू ने रेक्टेंगल चूज क्यों नहीं किया, उन्होंने सर्कल चूज क्यों किया? बिकॉज रेक्टेंगल से जो एरिया कवर हो रहा था वो सर्कल से जो आपका एरिया कवर हो रहा है उसके कंपैरिजन में कम था। सर्कल से उनको 800 मीटर स्क्वायर मिल रहा है, जबकि उनको अदर केसेस में 400 200 250 आपके 600 ऐसे एरिया मिल रहा था। तो स्क्वायर से ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, इसलिए उन्होंने रेक्टेंगल को चूज़ नहीं किया, उन्होंने सर्कल को चूज़ किया, ओके। सो उनको सर्कल से ज़्यादा एरिया मिल रहा था एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगल, सो उन्होंने इसको चूज़ नहीं किया, रेक्टेंगल चूज़ नहीं किया, सर्कल पे वो गए, ओके। Okay, Chigu has taken 800 square meter of land. Anar, now I will give you as much gold wire which can make a boundary for land with area 800 square meter. अब राजा कहते हैं ठीक है, जो चीकू है उन्होंने 800 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करता हुआ एरिया ले लिया है। अब जो अनार हैं, राजा उनको कहते हैं कि अब इस 800 मीटर स्क्वायर की जो बाउंड्री है, मतलब एरिया आपका 800 रहेगा, 800 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब ऐसे 800 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करने के लिए जितना वायर चाहिए गोल्ड वायर, उतना मैं आपको गोल्ड दे दूंगा, क्लियर। सो फर्स्ट कंडीशन में आपको पेरीमीटर गिवन था, 100 मीटर की आपकी वायर थी, आपको उससे बड़े से बड़ा एरिया बनाना था, तो चीगू ने 800 मीटर का एरिया बना दिया है। अब राजा ने सेकंड कंडीशन दी है कि मैं आपको 800 मीटर स्क्वायर का एरिया दे रहा हूँ, आप कैसा भी एरिया लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए, ट्रायंगल लीजिए, सर्कल लीजिए, 800 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करने के लिए आपको जितनी वायर चाहिए, मतलब अब आपको जितना पेरीमीटर चाहिए, जितनी वायर चाहिए गोल्ड वायर, मैं आपको उतनी दूंगा, एरिया कवर होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर, ओके। पहली कंडीशन में आपको वायर गिवन थी, आपको बड़े से बड़ा एरिया कवर करना था। इस कंडीशन में आपको एरिया गिवन है, आपको बड़ी से बड़ी वायर बनानी है ताकि अनार को ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मिल सके, ओके। सो अनार ऑल्सो ट्राइड मैनी डिफरेंट वे टू मेक अ बाउंड्री ऑफ 800 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। तो अनार भी कोशिश करते हैं कि 800 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करते हुए बड़ी से बड़ी बाउंड्री में बनाओ कि एरिया तो 800 मीटर स्क्वायर ही हो, लेकिन पेरीमीटर बड़ा होता चला जाए, ओके। सो ही मेड रेक्टेंगल ABC ऑफ डिफरेंट साइज, उन्होंने ABC डिफरेंट साइज के रेक्टेंगल बनाए और चेक किया कि किस कंडीशन में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वायर मिलेगी, ओके। हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दीज रेक्टेंगल, अब आपको चेक करना है कि इस रेक्टेंगल के लिए उनको कितनी वायर्स मिलेंगी। सो फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल लेंथ इज़ 40 and width is 20, okay. So length is 40 and width is 20. So now the perimeter is 2L plus B, okay, perimeter होता है आपका 2L plus B. So your length is 40 and width is 20, so 40 plus 20 that is 60 and 60 to the 120. So this time you want 120 मीटर वायर। इस कंडीशन में रेक्टेंगल ए के लिए इनको 120 मीटर की वायर चाहिए, ओके। नाउ फॉर नेक्स्ट ही रिक्वायर्ड 80 ओके, 80 दैट इज 160 एंड 10 इट्स 20, सो टोटल इनको 180 मीटर की वायर चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन में 120 की चाहिए, सेकंड कंडीशन में 180 मीटर की वायर चाहिए। अब थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, 800 ओके। सो 800 प्लस 800 1 प्लस 1, सो दैट इज 1602, आपको 1602 मीटर की वायर चाहिए, ओके। आप इसको वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके भी चेक कर सकते हैं। सो इस कंडीशन में आपको 1602 मीटर की वायर चाहिए, ओके। एंड एरिया अगर आप चेक करें तो एरिया सब में सेम है, 40 20s are that is 800, 80 10s are 800 and 800 multiplied by 1 that is also 800. So एरिया सब में सेम है पर पेरीमीटर डिफरेंट आ रहा है। बट देन अनार मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल, सी हाउ लॉन्ग। अब अनार ने एक
चौथा रेक्टेंगल बनाया है जो कुछ ऐसा है, जिसकी विड्थ है 0.1 मीटर। ओके, विड्थ है उसकी 0.1 मीटर एंड लेंथ है 8000 मीटर। ओके, लेंथ 8000 मीटर है और विड्थ है 0.1 मीटर, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 0.1 तो आपका आंसर 800 ही आएगा। इट मीन्स आपका एरिया सेम है 800 मीटर। क्लियर, बट आपका यहाँ पे लेंथ बढ़ गई है, विड्थ छोटी हो गई है। ओके, आपकी लेंथ उन्होंने 8000 कर दी है और विड्थ कर दी है 0.1 मीटर। सो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम आपके पोस्ट कार्ड से बेल्ट्स बना रहे थे। जितनी आपकी विड्थ कम होगी और लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। ओके, सो दिस टाइम योर लेंथ इज़ 8000, ओके, एंड विड्थ इज़ 0.1। सो वैल्यू पुट करेंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 8000.1 दैट इज़ 8000.1. Now multiplied by 2, okay, so you will get 16,000.2. Clear? So this time you required 16,000.2 meter of wire. Clear? Now do you understand why the king fainted? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किंग बेहोश क्यों हो गए। ओके, उन्होंने इतनी लंबी वायर मांगी कि किंग सोच में पड़ गए कि मैं इतनी लंबी वायर, इतना गोल्ड इनको कैसे दूंगा। गॉश, हाउ आई गिव सो मच गोल्ड, मैं इनको इतना गोल्ड कहाँ से दूँ। ओके, अनार जो थे वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर निकले, उन्होंने इतनी लंबी वायर मांग ली 16,002 मीटर की। ओके, सो अब राजा सोच में पड़ गए कि अब वो इतनी वायर कहाँ से लेकर आए, और वो बेहोश हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विद अ स्टिल लॉन्गर बाउंड्री, क्या आप इससे भी लंबा बाउंड्री का आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। आई मेड अ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर वाइड एंड 8000 मीटर। अब इन्होंने एक दूसरा रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की है जिसकी लेंथ है 8000 मीटर एंड विड्थ है 1 सेंटीमीटर। विड्थ उसकी बहुत छोटी सी है लेकिन लेंथ है उसकी 8000 मीटर। क्लियर, सो 1 सेंटीमीटर का मीनिंग है आपका 0.01 मीटर। आप जब 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, इट बिकम्स 0.01 मीटर। ओके, सो आपकी जो लेंथ है दैट इज 80,000, ओके, एंड योर विड्थ इज 0.01. सो व्हेन यू मल्टीप्लाइड you will get 800 as a area, you will get 800. okay, now इसका पैरामीटर हम चेक करते हैं. so your length is 80,000 and your width is 0.01. okay, so 80,000 plus 0.01 that is 80,000.01. now multiplied by 2. okay, आपका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो लेंथ एंड ब्रेथ को हमने ऐड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो यू विल गेट 1,60,000.2 मीटर, 0.02 मीटर. सो आपका जो ये लेंथ है ये बहुत बड़ी हो चुकी है. 1,60,000.02 मीटर की आपको वायर चाहिए इस कंडीशन में. सो अब तो किंग का बेहोश होना लाजमी है बिल्कुल, कि अब इतनी लंबी बाउंड्री के लिए किंग उनको गोल्ड कहाँ से देंगे. इसके लिए तो किंग को खुद ही बिकना पड़ेगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटीज़ से हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास एक फिक्स्ड आपके पास पैरामीटर है, आप उससे डिफरेंट एरिया क्रिएट कर सकते हैं. क्लियर, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 16 सेंटीमीटर की वायर है, 60 सेंटीमीटर की वायर है तो आप उससे एक ही टाइप का एरिया बना सकते हैं. नो. ओके, एंड अगर आपके पास एक फिक्स एरिया है, आप उससे डिफरेंट बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं. जस्ट लाइक हियर हमारे पास क्या था, सेम एरिया था 30, बट हमने डिफरेंट बाउंड्रीज बनाई. क्लियर, सो आपका एरिया जो है वो आपके पैरीमीटर को डिफाइन नहीं कर सकता है. पैरीमीटर इज डिफरेंट थिंग, एरिया इज अ डिफरेंट थिंग. आप एक 10 मीटर की वायर से ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं और उसी 10 मीटर की वायर से एक छोटा एरिया भी कवर कर सकते हैं. ओके, एंड आपका सेम एरिया एक बहुत बड़ी बाउंड्री भी बना सकता है एंड आपका सेम एरिया एक बहुत छोटी बाउंड्री भी बना सकता है. क्लियर, एंड एरिया आपकी जो बाउंड्री है वो जितना पोर्शन कवर कर रही है दैट्स योर एरिया, और आपके एरिया को कवर करने के लिए जितनी बाउंड्री चाहिए दैट्स योर पैरीमीटर. सो नाउ स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे.
So now student, that's it for today. Okay, and that's the last page of your chapter number 11, perimeter and its boundary. After that we will do some questions, word problems which are based on your chapter. Okay, and उन क्वेश्चन से आपका चैप्टर और अच्छे से क्लियर होगा. क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2 times. आपको एक बारे में हो सकता है वीडियो समझ में ना आए, ओके, बट आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे एंड वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2 times. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय बाय.